करना थप्पड़ गूंज के। ऐसी क्या वजह थी कि निकिता ने रोहन पे हाथ उठा दिया। चटाक की तेज गूंज पूरे हॉल में गूंज रही थी। अब पता चला मार खाने पर कैसा लगता है। शरीर की चोटों से ज़्यादा दिल के दर्द हमें परेशान करते हैं कि जिसको हम इतना प्यार करते हैं वही हमारे साथ ऐसा कर रहा है। कैसे हम पति के द्वारा प्रताड़ित औरतें शारीरिक और मानसिक यातना सहन करते हैं। निकिता आंखों में आंसू भरते हुए बोली। रोहन चारों खाने चीत सोफे के पास गिर गया था। सास बिमला जी और ससुर राकेश जी आश्चर्य से अपनी बहू निकिता को देख रहे थे। वो दोनों और रोहन हंस रह गए। थोड़ी देर की गहन शांति के बाद एक आवाज़ आई, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझे चाटा मारा, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। कहते हुए रोहन निकिता पर चपटा, लेकिन निकिता में आज साक्षात दुर्गा जी के विराजमान हो गई थी। रोहन की पकड़ में आने से पहले ही निकिता ने अपना बचाव करके उसके दोनों हाथों से पकड़कर उसके पेट में घुसा दिया। रोहन इस हमले के लिए करके उसको दोनों हाथ में तैयार नहीं था। वो इस प्रहार के दर्द से छिटका कर वहीं बैठ गया और चिल्लाकर बोला, आज बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें। रोहन की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए बिमला देवी भी बोल पड़ी, शर्म नहीं आती अपने पति को इस तरह से पीटते हुए? समाज क्या कहेगा कि पत्नी अपने पत्नी को पीटती है? अरे पति तो देवता। बीच में ही ताली बजाते हुए निकिता बोली, वाह माँ जी। जब अपने बेटे को मार पड़ी तो दर्द माँ को होने लगा। आप तो हमेशा कहती हैं कि सास भी माँ होती है, लेकिन जब आपका यही बेटा मुझे पीटता था तब आपकी ममता कहाँ सोई थी? अगर ये आपको बेटे हैं तो मैं भी किसी की बेटी हूँ। आज तक बिना बात के भी कभी मुझे मारने पर आपने इन्हें कुछ नहीं बोला, बल्कि आप उस पर भी समय तेरी शिकायत करके करके इनको और उग्र कर देती थी। आज अपने बेटे को मार खाने देखकर आपका दिल भर आया। अब बस बहुत हुआ, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। अब मैं अपने आत्मसम्मान का गला और नहीं घोटूँगी। मुझे आपसे तलाक चाहिए। निकिता रोहन की तरफ देखते हुए बोली, तलाक हो गया तो दुनिया भर में बदनाम हो जाएगी। वैसे भी तलाक होगा इतना आसान काम नहीं है। कोर्ट कचहरी के हजारों चक्कर काटने पड़ते हैं, वकीलों को पूरा पैसा देना पड़ता है, उस पर भी ये लोग काम नहीं करते। रोहन निकिता को डराते हुए बोला, आपके द्वारा दिए गए आंतरिक और मानसिक जख्मों को तो कोई नहीं देख सकता, मगर आपसे मिले शारीरिक जख्मों द्वारा तलाक मिलने में कोई बड़ा काम नहीं। आपके द्वारा दिए गए यही जख्म आज आपके खिलाफ गवाही बनेगा और मेरे तलाक लेने का एक ठोस कारण बनेगा। निकिता दृढ़ विश्वास से भरी हुई बोली, सारी होशियारी तो तुझ में ही भरी है ना। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। तेरी वजह से जब तेरी छोटी बहन की शादी नहीं होगी, वो घर में बैठी रहेगी ना, तब तेरी सारी अकड़ निकल आएगी। सास बिमला देवी दांत पीसकर बोली। बिमला जी के फोन करके पर थोड़ी ही देर में निकिता के माँ बाप वहाँ मौजूद हो गए। देखिए बहन जी, अब आप ही समझाइए इसे। पति अगर एक दो थप्पड़ मार भी दे तो क्या पति हो तो आ जाता है गुस्सा? कभी कभी पूरे दिन ऑफिस में काम करते थक जाते हैं बेचारे, लेकिन क्या कभी कोई पत्नी अपने पति को पीटती है? हमने भी कभी नहीं देखा। देखो बेचारे का क्या हाल कर दिया है। बिमला जी मुंह फटकाते हुए बोली।
सारी बात जानने के बाद प्रभा जी उठी और निकिता से गुस्से से बोली कि क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं। निकिता रोते हुए बोली, मुझे पता था आप भी मुझसे ही गुस्सा होंगे, आपको भी मेरी ही गलती लगेगी, क्योंकि तलाकशुदा बड़ी बेटी के कारण छोटी बेटी की शादी में बहुत तकलीफ आती है। समाज हम लड़कियों को ही गलत समझाता है कि हमें निभाना नहीं आया, इसलिए तलाक देकर बैठे हैं। तलाकशुदा औरतों को समाज हेय दृष्टि से ही देखता है। नहीं माँ, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। अब तो मुझे तलाक ही इसका उपाय समझ आता है। मैं यहाँ रहकर घुट घुट कर मर जाऊँगी या फिर मार दी जाऊँगी। आप चिंता मत करिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, जल्दी ही कोई न कोई नौकरी ढूंढ लूँगी, आप लोग पर बोझ नहीं बनूँगी। निकिता लगातार अपनी बात कर रही थी। हाँ, मैं तुझसे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तूने जो काम आज किया वो तुझे काफ़ी पहले ही कर देना चाहिए था। तूने क्यों इतना सहन किया? मुझे गलत को सहन करने का संस्कार कभी नहीं दिया। तू पहले ही हमारी बेटी थी और आज भी हमारी बेटी है। शादी हो जाने से रिश्ते नहीं बदलते। हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। हम समाज की परवाह नहीं है, हम तेरी परवाह है। समाज का क्या है, चार बातें कहेगा और फिर चुप हो जाएगा, लेकिन ये ज़िंदगी तेरी है, उसके सारे फैसले तूने लेना है का हक है और तेरे फैसले में हम हमेशा तेरे साथ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कोई समझदार व्यक्ति ही रेशमी का हाथ थामेगा और वह इस तलाक के ठोस कारण को भी अच्छे से समझ पाएगा। काश आपकी तरह सभी माँ बाप समझ के ससुराल में बेटी की लाश देखने से अच्छा है मायके में उसे अपने साथ रखकर उसका साथ देना। निकिता प्रभा जी के गले लग गई।